दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए तीन सबसे बढ़िया फूड्स के बारे में, जो ना सिर्फ आपकी ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगे बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को और भी बूस्ट करेंगे। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, आजकल हर दूसरे घर का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपको सिंपल खाने की चीजें अपने डेली रूटीन में, डेली डाइट में शामिल करके आप डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं, और दोस्तों आई एम श्योर आप इस बारे में जरूर जानना चाहेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उवैस है। मैं इस चैनल पे हम जो बात करते हैं दोस्तों, आपकी हेल्थ से जुड़ी यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स और नेचुरल रेमेडी के बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि डायबिटीज एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, लेकिन इसे मैनेज करना बिल्कुल पॉसिबल है अगर हम अपनी डाइट पे थोड़ा सा भी ध्यान दे दें। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा भी ध्यान देने लग जाए तो हम सही चीजों को खाने लग जाए, क्योंकि दोस्तों कुछ दोस्तों हम खाने पीते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं उसका सीधा सीधा डायरेक्ट असर हमारे ब्लड शुगर्स के लेवल्स के ऊपर पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको तीन अमेजिंग फूड्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। उस तीन अमेजिंग फूड्स को मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा जो डायबिटीज के कंट्रोल करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। इसमें से एक दोस्तों होता है जौ का आटा, और सेकंड बर्फ है दोस्तों मेथी, और तीसरा है दोस्तों करेला। ये सिर्फ तीन ऐसी चीजें हैं, इसके अलावा कुछ और इंपोर्टेंट डाइटरी टिप्स भी हैं, मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा ताकि आप अपने शुगर लेवल्स को दोबारा से कभी भी ना बढ़ पाए। दोस्तों अगर आप भी डायबिटीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो बिना किसी कॉम्प्लेक्टिव डाइट के, बिना किसी ज्यादा दवाइयां खाए, तो आज की इस वीडियो में आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए दोस्तों, ताकि आप इन तीनों चीजों के बारे में अच्छे से समझ पाएं और इनसे कैसे आपको फायदा होता है, क्या क्या आपके इनके साथ इनमें करना होता है, और किन किन प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे जबरदस्त चीज के बारे में दोस्तों, जो डायबिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो वो है दोस्तों बरले, यानी कि दोस्तों जौ का आटा। अक्सर दोस्तों सभी लोग व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं के आटे से बनी हुई रोटियां खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों गेहूं के आटे में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफी ज्यादा हाई होता है। लेकिन क्योंकि ये मीठा नहीं होता और तो हम सबको इसको कोई नुकसान भी नजर नहीं आता, हमें लगता है कि ये सेफ है, इसलिए हम लोग बिना फिक्र के इसे दबा कर खाते चले जाते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी आपको कभी नहीं बताते गेहूं का आटा आपकी शुगर्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वहीं अगर दोस्तों हम जौ के आटे के बारे में बात करें तो जौ का जो आटा है दोस्तों, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड होता है वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल करने में रखता है। जौ के आटे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरिजन गेहूं के आटे से कम होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो जौ की रोटी है, जो जौ की बनी हुई आटे की रोटियां हैं, वो आपके ब्लड शुगर्स को धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम्स में, ये बॉडी में कंट्रोल करने में आपको आसान हो जाता है। तो आपको चाहिए कि जौ के आटे को जरूर अपनी डाइट में शामिल करें, बहुत ही दोस्तों अच्छा रहेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी वजह यह है दोस्तों, जिसकी वजह से जौ के आटे को एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन डायबिटीज फ्रेंडली फूड माना जाता है। जौ के आटे में बीटा ग्लूक नाम का एक सोल्यूबल फाइबर होता है, जो आपके पेट के अंदर, रात के अंदर जाकर जेल जैसा स्ट्रक्चर पेट के अंदर ग्लूकोज के ब्लड स्ट्रीम्स को एब्जॉर्ब होने में आपकी उसको रोकता है। दोस्तों ये आपके इंसुलिन रेसिस्टेंस को भी कम करता है और लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट में भी आपकी मदद करता है। इसलिए आज जौ के आटे से बनी हुई रोटियां खाना हर डायबिटीज पेशेंट्स के लिए सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि उन्हें जरूर करना चाहिए। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा दोस्तों, हमें जौ का आटा लेना है और उसकी बनी हुई रोटियों को जरूर खाना। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, बरले यानी कि जौ का जो आटा होता है वो थोड़ा मोटा होता है, रफ होता है, इसलिए इसकी रोटियां बनाना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करिएगा दोस्तों, यानी कि आप इसका जो रेशियो है वो गेहूं के रेशियो में, यानी कि आप एक हिस्सा इसका लें और दोस्तों चौथाई हिस्सा आप जौ के आटे का लें, और इसको दोनों को आपस में मिक्स करके इसकी रोटियां बनाकर एंजॉय करिएगा। यह आपके डायबिटीज मैनेजमेंट में काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1 किलो आपको गेहूं का आटा और हाफ के जी नहीं बल्कि 1/4 kg यानी कि 250 ग्राम इसमें जौ का आटा मिलाइएगा, या आपकी डाइट में इसको जरूर शामिल करिएगा। डायबिटीज के कंट्रोल करने में दोस्तों सेकेंडरी जो आपको खाना है वो है मेथी सीड्स, यानी कि दोस्तों फेनुग्रीक। दोस्तों आयुर्वेद में मेथी को डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए सदियों से यूज होता आ रहा है, और इसके पीछे सिर्फ आयुर्वेदिक डिक्शनरी नहीं बल्कि साइंस भी शामिल है। दरअसल मेथी सीड्स में जो सोल्यूबल फाइबर होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन को स्लो करता है। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, आपकी ब्लड शुगर लेवल को एकदम तेजी से नहीं बढ़ने देते। इसके अलावा मेथी सीड्स में कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं दोस्तों, जो इंसुलिन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं और आपकी बॉडी में नेचुरली शुगर को कंट्रोल कर पाते हैं। दोस्तों मेथी सीड्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करने का सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन तरीका यह है, आप रात को बस दोस्तों एक चम्मच मेथी के सीड्स लेने, आप पानी में भिगो के रख दीजिएगा 1 गिलास कटोरी में, या फिर सुबह सुबह इसको दोस्तों पानी को पी लेना है, और मेथी के जो बीज है उसको चबाकर खा लीजिएगा। बहुत ही आसान होम रेमेडी है, और जो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को धीरे धीरे बैलेंस रखने में आपकी हेल्प करेगी। वैसे अगर दोस्तों आपको मेथी सीड्स या फिर डायरेक्टली खाना पसंद नहीं है, तो आप इन भीगे हुए बचे हुए मेथी सीड्स आपके बचेंगे पानी में, उसके ऊपर से निकाल कर इसको पीस सकते हैं, और पीस कर अपने आटे में मिलाकर
रोटियां बनाकर भी आप इसको खा सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका है, आपको मेथी खाने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेस्ट भी आपको बुरा नहीं लगेगा, रोटी में आप मिला लेंगे तो आपकी रोटी भी और ज्यादा हेल्दी बन जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड पावरफुल यानी कि तीसरे पावरफुल चीज के बारे में जो डायबिटीज कंट्रोल करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा। वह है दोस्तों करेला। करेला आयुर्वेद में दोस्तों करेले को एक स्ट्रॉन्ग ब्लड शुगर रेगुलेटर माना गया है। ये सच में बहुत ही बढ़िया काम करता है, साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है। करेले में कुछ एक्टिव कंपाउंड होते हैं जैसे कि दोस्तों कैरेटन, पॉलीफेन, दोस्तों ये आपके ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली रिड्यूस करते हैं और इनका काम आपकी बॉडी में ग्लूकोज को के अपटेक को यानी कि यूटिलाइजेशन को इंप्रूव करता है, यानी कि आपकी बॉडी में शुगर्स को ज्यादा अच्छे से मेटाबोलाइज कर देता है। करेले को आप अपनी डाइट में शामिल करने से सबसे पॉपुलर तरीका होता है दोस्तों करेला जूस पीना। फ्रेश करेले का जूस आप सुबह सुबह खाली पेट पीने से इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप जूस नहीं पीना चाहते हैं तो आप करेले के सप्लीमेंट्स जो कि टैबलेट्स या फिर कैप्सूल फॉर्म में जो आते हैं आप उसको ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करेले की सब्जी बनाते हैं, बार बार उसको खाते हैं ये सोच करके इसमें शुगर कंट्रोल होगी। नो डाउट इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना आपको उसके जूस को पीने से मिलता है। इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके ब्लड शुगर लेवल काफी हद तक कंट्रोल में रहती है और बॉडी की ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है और आपका ब्लड भी प्यूरिफाई होता है। दोस्तों जब हम अपने डायबिटीज कंट्रोल करने में वाली इन 3 पावरफुल फ्रूट्स के बारे में बात कर ही ली है तो दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट डाइटरी टिप्स के बारे में भी जान लेते हैं जो आपको अपनी डेली रूटीन में शामिल करने चाहिए। आप अपनी ब्लड शुगर्स को और भी ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर पाए, उससे छुटकारा पाए। पहली ही टिप ये है दोस्तों आप अपने खाने से पहले सलाद यानी कि सलाद का इस्तेमाल करें। आपने सुना होगा दोस्तों वेजिटेबल्स जैसे कि खीरा, टमाटर, लीफी ग्रेन्स वगैरह आप बहुत ही हेल्दी होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें मेन मील के साथ यानी कि खाने से पहले खाते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि दोस्तों री वेजिटेबल्स फाइबर से जितनी वेजिटेबल्स होते हैं वो सब वेजिटेबल फाइबर से भरपूर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं। साथ ही इसे खाने से पहले अगर आप एक बड़ा कटोरा सलाद भर के खा लेते हैं तो आपको पेट जल्दी भर जाता है और देर तक भरा रहता है, जिससे फूड जो क्रोविंग्स कम होती है और आपको शुगर इंटेक कम होती है और वेट भी कंट्रोल में रहता है। ये सारी चीजें मिलकर एक डायबिटीज को मैनेज करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करती है। सेकेंड इंपोर्टेंट टिप्स ये है दोस्तों प्रिकॉशंस है, कंट्रोल और फ्रिक्वेंसी आपकी ब्लड शुगर लेवल पे पड़ता है। क्योंकि जब आप एक ही बार बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो आपका शुगर लेवल जल्दी से तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन अगर आप दिन भर छोटे छोटे मील्स ले लेते हैं थोड़े थोड़े इंटरवल पर आपको मेटाबॉलिज्म से ज्यादा एक्टिव रहता है और शुगर लेवल्स भी स्टेबल रहते हैं। तो तीसरा टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं। हाइड्रेशन। जी हाँ दोस्तों, पानी पीने से आपके ब्लड शुगर लेवल पर इसका असर पड़ता है। जब आप हाइड्रेट रहते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे प्रकार से काम करता है और आपकी बॉडी में शुगर को इफेक्टिवली प्रोसेस कर पाती है, इसलिए दिन भर पानी को जरूर पीते रहेगा। इसके अलावा शुगर बेवरेजेस जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज फूड्स, जूस, शुगर लोडेड ड्रिंक्स आप इनसे दूर रहिएगा दोस्तों। आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ही तेजी से बढ़ाते हैं, डायबिटीज कंट्रोल करने में आपको मुश्किल पैदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोसेस फूड्स दोस्तों, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा वगैरह ये बनी हुई चीजें हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है क्योंकि ये आपकी बॉडी में शुगर्स को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं, डायबिटीज में भी आपको नुकसान देती है। इन चीजों की जगह अगर आप दोस्तों अपनी डाइट में ग्रीक जैसे बर्ले ओट्स, ब्राउन राइस या फिर बाजरे को इंक्लूड करते हैं बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। स्लो वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो दोस्तों शुगर लेवल को स्टेबल रखने में आपकी हेल्प करते हैं। इसी तरह दोस्तों लेगम्स जैसे कि दाल चना राजमा अपने मील्स में एडजस्ट करते हैं, शामिल कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, नट्स सीड्स दोस्तों, ऑलिव ऑयल आपकी बॉडी की जरूरी एनर्जी को प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ आपकी ब्लड शुगर्स को स्पाइक होने से बचाते हैं। नेक्स्ट में एक और इम्पोर्टेंट आपके सामने बात शेयर करूंगा दोस्तों, आप अपनी डाइट में कोई बड़ा चेंजेस करने जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार सबसे पहले कंसल्ट जरूर कर लें। किसी की भी बॉडी दोस्तों अलग अलग होती है और किसी भी नई डाइट को शुरू करने से पहले, कुछ नया चेंज करने से पहले अपनी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से एक्सपर्ट एडवाइस लेना बहुत जरूरी है एक्सपर्ट से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको नई वीडियो के साथ।